वो अत्तर। और अत्तर लेके ठाकुर जी के श्रीअंग में धरावें, तब देखो अपनी खुशबू और प्रभु की खुशबू एक हो गई, अपनी सुगंध और प्रभु की सुगंध एक रूप हो गई, भक्त और भगवान का अंतर कटा, वही अत्तर। और सुंदर अत्तर लेके आपने प्रभु को धराया। आपने भक्त कवि कहते हैं ना, एक पंक्ति देख ले, समय नहीं अपने पास। यमुना जड़ मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामणा। यमुना जड़ मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामणा। वही भाव है उष्णोदक सोनो बेड़ी ने। स्नान कराऊं श्यामणा, तने लाड लड़ाऊं श्यामणा। स्नान कराऊं श्यामणा, तने लाड लड़ाऊं श्यामणा। यमुना जड़ मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामणा। जमुना जड़ मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामणा। तेल सुगंधी नाखी आपू, बांकड़िया तुझ वाड़ मां। तेल सुगंधी नाखी आपू, बांकड़िया तुझ वाड़ मां। नजर न लागे श्याम सुंदर ने, नजर न लागे श्याम सुंदर में। तप का कर दऊं गाल मां, नजर न लागे श्याम सुंदर ने। तप का कर दऊं गाल मां। यमुना जड़ मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामणा। हल्के हाथे अंगो चोड़ी, स्नान कराऊं श्यामणा। हल्के हाथे अंगो चोड़ी, अंग अंगोड़ करा स्नान दे। कराऊं श्यामणा। वस्त्रे अंगो लूचिया, अंग वस्त्र करी स्वच्छ वपुने। वस्त्रे अंगो लूचिया, पैराऊ पीतांबर श्यामणा। जमुना जड़ मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामणा। सुंदर प्रभु को स्नान करा के, सुंदर अत्तर समर्पित करके, सुंदर पीतांबर धराया। पीतांबर धराया। कई भक्त विचार करते हैं प्रभु कैसे हैं, तो जो प्रभु को देखे उसे मुक्ति देने वाले प्रभु। और पीतांबर तो प्रभु को ढक देता है। जो प्रभु के श्रीअंग को देखे प्रभु उसे मुक्त कर दें। तो ऐसे मुक्ति देने वाले प्रभु को जो पीतांबर ढक के रखा है, ढक के रहता है, तो क्या ये दोष रूप नहीं हुआ? जो यदि सभी का उद्धार करने वाले हैं तो सभी को देखने देना चाहिए ताकि सभी का उद्धार हो। और ऐसे सभी को देखने वाले, सभी का उद्धार करने वाले प्रभु को जिसने ढका है, ऐसा पीतांबर क्या है? तो कहते हैं प्रभु कि जब वेदों ने विनती करी प्रभु से कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम सदा सर्वदा आपके पास रहें, तब उन्हीं वेदों को ही पीतांबर बना के आपने अपने श्रीअंग में लपेटा। और प्रभु कैसे ढके हुए हैं? विष्णु जी कहते हैं ना, रवि कर गौरवराम्बरम दधाने। ये पीतांबर आपके श्रीअंग में कैसे है कि जैसे कोई वस्तु के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब किसी वस्तु के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़े तो अपन कहते हैं कि ये वस्तु को सूर्य के प्रकाश ने ढक दिया, पर उसका मतलब ये नहीं वस्तु को छुपा रहा है, उसका मतलब ये कि वस्तु को और प्रकाशित कर रहा है। तो उसी सूर्य का प्रकाश जैसे है, ऐसे ही पीतांबर भी वेद रूप है, क्योंकि पीतांबर वेद रूप और अंदर रहे प्रभु वेद के अर्थ रूप। और वही पीतांबर प्रभु को ढक के उनके श्रीअंग को और प्रकाशित करता है। वो बात आपने कही, अंग वस्त्र करी स्वच्छ वपूने, पांचे तेल लगावे जी। सुंदर तेल,
सुंदर अत्तर फुलेल आपको समर्पित करा के स्नान कराया, ऋतु अनुसार अत्तर धराए, उसके बाद सुंदर वस्त्र धरा रहे हैं 13वीं पंक्ति के अंदर। विविध वसन सुगंध भूषण फूल अंबोड़े फावे जी, ठण ठण तो वालो लाड़कड़ोते भोजन शालाए आवे जी। विविध वसन सुगंध भूषण फूल अंबोड़े फावे जी, ठण ठण वालो लाड़कड़ोते भोजन शालाए आवे जी। विविध वसन सुगंध ने भूषण फूल अंबोड़े फावे जी, ठण ठण तो वालो लाड़कड़ो ते भोजन शाड़ाए आवे जी। और ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र धराए और खूब श्रृंगार भी आपने धराए। गोपियां कहने लगी, अरे प्रभु थोड़ी देर में पहुंचेंगे, श्रृंगार तो बड़े ही करने पड़ेंगे, फिर आप फिर स्नान करा के इतने श्रृंगार क्यों धरा रही हो? लाला तो ऐसे ही इतना सुंदर है, प्रभु का श्रीअंग तो वैसे ही इतना सुंदर है, फिर इनको इतने आभूषण धराने की जरूर क्या है? तब कहा, ये सुंदर अंग वाले प्रभु को तुम गोपियां ही टगर टगर देखती रहती हो, इसलिए मैं लाला को इतने चरण तक के श्रृंगार इसलिए धराती हूं कि मेरा लाला का सौंदर्य बढ़े, इसलिए नहीं, पर इन श्रृंगारों के पीछे लाला का सौंदर्य छुपा रहे, इसलिए प्रभु के श्रीअंग को और अधिक प्रकट करने के लिए नहीं, पर प्रभु के सौंदर्य को छुपाने के लिए मैं श्रृंगार धराती हूं। क्योंकि तुम सभी गोपियां टगर टगर प्रभु को देखती रहती हो और मुझे चिंता होती रहती है किसकी दृष्टि लग जाएगी, कौन मोहनी कर देगा इसके ऊपर। इसलिए प्रभु को मैं मस्तक पे, श्रीहस्त पे, चरण पे, पूरे श्रीअंग में चरण तक के श्रृंगार करती हूं और बाद में निश्चिंत हो जाती हूं कि किसी की दृष्टि लगेगी नहीं, क्योंकि श्रीअंग इतना अद्भुत है, जो देखे वो मोहित हो जाए। इसलिए आपके सौंदर्य को छुपाने के लिए मैं श्रृंगार धराती हूं। और बाद में विविध वसन सुगंध ने भूषण, और लाला की कब से बाल मुख पे आ रहे थे, लंबे लंबे बाल घुंघराले घुंघराले, तो मैया ने क्या किया, सारे केश पीछे लेके एक बड़ा अंबोड़ा बांध दिया और सुंदर अंबोड़ा ऊपर टेढ़ा बांध के, और सुंदर सुंदर सुगंधी पुष्प नए नए आए थे, वो सारे सुंदर सुंदर गुलाब, मोगरा, जुई, जाई, सभी पुष्पों की डालियां लेके वो सारे पुष्प अंबोड़े में खोस दिए। और ऐसे प्रभु आज महक रहे हैं, क्योंकि पुष्प जैसे प्रभु के श्रीअंग के ऊपर आए, उन्होंने भी अपना आदि दैविक स्वरूप धारण कर लिया और मानो सारी ऋतुओं के पुष्प के रूप में सारी ऋतुओं की सुगंध आने लगी। ऐसा अद्भुत स्वरूप प्रभु का हो गया। विचार करो कैसे प्रभु होंगे, टेढ़ा अंबोड़ा बांधा हुआ है, उस अंबोड़े के अंदर बहुत सारे पुष्प मैया ने खोस दिए हैं। प्रभु को भी भूख लगी है, प्रभु भूखे हुए हैं, और चरणों में जो आपके सुंदर झांझर बांधे हुए हैं, और वैसे ही प्रभु ठण ठण तो वहालो लाड़कड़ो ते भोजन शालाए आवे जी। मैया ने सारी तैयारी करके रखी है, प्रभु को भी भूख लगी है, और ठाकुर जी जल्दी जल्दी तैयार होके जैसे एक बालक भोजन करने के लिए भागे, ऐसे ही प्रभु भाग रहे हैं। पर गोपाल दास जी जानते हैं, प्रभु आप मैया ने जो प्रेम से सामग्री सिद्ध करी है, मैया ने प्रेम से ये सारी रसोई करी है, आप मात्र उनका मन रखने के लिए भोजन करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं आपको सिर्फ एक ही वस्तु प्रिय है और एक के अलावा आपको कुछ भाता भी नहीं है, किसी मुझे क्या। और 14वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं कि आप भोजन करने जा रहे हो, पर आपका आहार तो कुछ और है। क्या? भावे जी राम पधारे निशाए आवे वाला प्रीत रवे उपजा